हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सक्सेस विजन 420 में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 1.2 सॉल्व किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकट मान बताइए। यानी कि इसका व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए इसका सन्निकट मान निकालना है। तो पहला का ए में लिखेंगे, पहला का ए में लिखेंगे कितना है 730 प्लस 998। तो एक तो चीज़ याद रखिएगा कि 730 जो लिखा हुआ है तो ये पहला अंक क्या है, इकाई है, दूसरा अंक क्या है, दहाई, और तीसरा अंक क्या है, सैकड़ा। तो याद रखना है कि दहाई में, अगर दहाई में 5 से छोटा हो तो हम क्या लेंगे, छोटा वाला अंक लेंगे। यानी कि इसको हम अगर दो भाग में बांटेंगे तो किसके किसके बीच में आएगा, 700 से 800 के बीच में आएगा। ही 700 से 800 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे देखिए दहाई अंक में क्या है, 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा यानी कि 5 से छोटा है तो हम क्या लेंगे, ये 700 लेंगे, 700 लेंगे। अगर 5 से बड़ा रहता तो हम 800 लेते। तो यहाँ पे हम कितना ले लेंगे, 700 ले लेंगे, 700 यहाँ पे ले लेंगे, 700, और प्लस है तो प्लस देंगे। और यहाँ पे 998 में, 998 में देखिए, 998 में क्या करेंगे, ये कितना 900 और 1000 के बीच में आएगा, 900 और 1000 के बीच में आएगा। तो आप देखिए कि दहाई अंक पे क्या है, दहाई अंक पे 5 से बड़ा है यानी कि 9 है। तो इसका हम क्या लेंगे, बड़ा वाला मान लेंगे, यानी कि 1000 लेंगे। तो यहाँ पे 1000 लिख लेंगे, 1000 लिख लेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 730 का सन्निकट मान, 730 का सन्निकट मान, सन्निकट मान कितना आया है, 700 आया है। और 998 का सन्निकट मान कितना आया, 998 का सन्निकट मान, सन्निकट मान कितना आया है, 1000 आया है, 1000 आया है ना। अब इसको क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 1000 प्लस 700 को जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना आएगा, 0071, यानी कि 1700 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1700 हो गया। पहला का ए का आंसर कितना हो गया, 1700। अब हम पहला का बी सॉल्व करेंगे, पहला का बी सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला का बी में क्या है, पहला का बी में है 796 माइनस 314। तो इसका भी हम क्या करेंगे, पहले सन्निकट मान निकालेंगे। तो 796 को हम दो भाग में बांट देंगे, कितना भाग में, दो भाग में। अब बताइए 796 700 के और 800 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे देखिए दहाई अंक पे कितना है, 9 है, यानी कि 5 से बड़ा है तो हम क्या लेंगे, बड़ा वाला संख्या लेंगे। अगर 5 से छोटा रहता तो हम छोटा संख्या लेते। यहाँ 5 से बड़ा है तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, 800 लेंगे, यानी कि 800 लेंगे। और क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 314 को भी हम दो भाग में बांटेंगे, 314 को। तो आप ये बताइए कि 314 किसके बीच में आता है, 300 और 400 के बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, 300 और 400 के बीच में। अब यहाँ पे देखिए दहाई अंक में क्या है, दहाई अंक पे 1 है, यानी कि 9 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, हम छोटा वाला लेंगे। यहाँ पे 9 से छोटा है, दहाई में जो है 1 है, यानी कि 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 300 लेंगे, यानी कि छोटा वाला अंक लेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 300 आ जाएगा। अब इसको घटाइएगा, 900 800 में से 300 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 800 में से 300 को घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 796 का सन्निकट मान, सन्निकट मान कितना आया है, मान कितना आया है, आपको आ गया है कितना, 800 आया है। और 314 का सन्निकट मान, 314 का सन्निकट मान, सन्निकट मान कितना आया है, कितना आया है, 300 आया है। अब तीनों को 800 में से 300 को घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 500 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, 500। अब हम लोग पहला का सी सॉल्व करेंगे, पहला का सी।
तो देखिए पहला का सी में क्या लिखा हुआ है, पहला का सी में है 12,904, 12,904। उसके बाद प्लस है 2,888, कितना है 2,888। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, 12,904 को दो भाग में बांट देंगे, कितना, ये किसके बीच में आएगा, 12,000 और 13,000 के बीच में आएगा, कितना किसके बीच में आएगा, 13,000। अब ये बताइए ये किसके बीच में आएगा, 12,904 12,000 के बीच, 12,000 के करीब है या 13,000 के करीब है। तो यहाँ पे 13,000 के करीब है, क्योंकि 13,000 के करीब है 12,904। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 13,000 ले लेंगे, 13,000 और प्लस है तो प्लस दे देंगे। और अब हम क्या करेंगे, 2,888 का करेंगे, 2,888 का करेंगे। अब 2,888 का कीजिएगा तो आप ये बताइए कि ये 2,000 के करीब आ रहा है या 3,000 के करीब आ रहा है। तो आप ये देखिएगा कि ये 3,000 के करीब आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये 3,000 के करीब आ रहा है, क्योंकि 3,000 में कुछ ही कम है और इसमें 2,000 के करीब आएंगे तो बहुत ज़्यादा अंक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 3,000 के करीब में कुछ ही अंक कम है, इसलिए हम क्या लेंगे, 3,000 लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3,000 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 3,000 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब दोनों को जोड़िएगा तो 3 और 3 कितना होता है, 3 और 3 6 होता है, और एक यहाँ पे उतर जाएगा, और 3 को 0 है तो 3 को 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 को 0। अब यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 13,000 और कितना, 3,000 को जोड़ना है, 3,000 को जोड़ना है। तो 0 को 0, 0 को 0, 0 को 0, 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा, और 1 है तो कितना, तो 16,000 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16,000। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12,904 का सन्निकट मान कितना आया है, सन्निकट मान कितना आया है, 13,000 आया है, कितना आया, 13,000। और 2,888 का सन्निकट मान कितना आया है, सन्निकट मान कितना आया है, 3,000 आया है, कितना आया, 3,000 आया। अभी दोनों को जोड़े हैं तो कितना आ गया, 16,000। तो इसका आंसर कितना हो गया, 16,000, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे कीजिएगा, यहाँ पे भी कितना, 13,000 और 3,000 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 0 के 0, और यहाँ पे फिर 0 के 0, फिर 0 के 0, 3 3 6, और 1 यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे भी 16,000 आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में लिख दें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं। अब हम लोग पहला का डी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला का डी में क्या लिखा हुआ है, पहला का डी में है 28,292 माइनस 21,496, यानी कि फिर से लिखते हैं हम 28,292 माइनस 21,496 है। अब इसको क्या करना है, हमको सन्निकट मान निकाल, पहले हम क्या करेंगे, सन्निकट मान निकालेंगे, उसके बाद घटाएंगे। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, 28,292 का कर लेते हैं। तो 28,000, आप ये देखिएगा 28,292 है, किसके आसपास में, 29,000 के आसपास में या 28,000 के आसपास में। तो आपको लग रहा होगा कि 28,000 के आसपास में है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 28,000 लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे, 28,000। और अब हम क्या करेंगे, 21,496 का हम करेंगे। तो 21,496 का करेंगे, तो 21,496 का कीजिएगा तो आपको क्या लग रहा है कि 21,000 के आसपास में आ रहा है या 22,000 के आसपास में आ रहा है, कितना, 22,000 के आसपास में। तो देखिए 21,496 को हम दो भाग में बांटे हैं, यानी कि ये किनके बीच में आएगा, 21,000 और 22,000 के बीच में आएगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 496 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए किसके करीब आ रहा है, तो 21,000 के करीब आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 21,000 लिख लेंगे। अब इसको घटा देंगे
तो 28 में से 21 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 3 को जीरो है तो 3 को जीरो दे देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या किए हैं, 28,292 का सन्निकट मान, यानी कि 28,000 और 29,000 के बीच में है 28,292, तो किसके करीब में, 28,000 के करीब में, तो 28,000 हम ले लिए। उसके बाद दूसरा में क्या किए हैं, 21,496 का सन्निकट मान 21,000 लिए हैं। यहाँ पे देखिए 21,000 और 22,000 के बीच में आएगा, तो किसके करीब में आया, 21,000 के करीब में, तो 21,000 लिए हैं। और यहाँ पे हम क्या किए हैं, 28,000 और 28,000 में से 21,000 को घटा दिए हैं, तो घटाए हैं तो कितना आया इसका आंसर, 7,000 आया है। कितना आया है, 7,000। तो प्रश्नावली 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पहला का ए भी बना लिए, बी और सी और डी बना लिए। अब हम लोग अगला वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।